सभी प्रिय मित्रों को जय श्री कृष्ण। तो आइए आज हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 46वें श्लोक पर विचार विमर्श करते हैं। 46 और 47वें श्लोक में अर्जुन अपने आश्चर्य और दुख में निमग्न हुए दलीलों का अंतिम निर्णय बताएंगे। यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि शस्त्रपाणयः धातराष्ट्राः रणे अप्रतीकारम् अशस्त्रं माम हन्युः तत्मे क्षेमतरम भवेत्। अर्थात यदि शस्त्रपाणय अगर ये अर्थात कौरव पक्ष के यदि अगर ये शस्त्रपाणय हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग रणे युद्ध भूमि में अप्रतीकारम सामना न करने वाले अस्त्रम तथा शस्त्र रहित माम मुझे हन्यु मार भी दे तो तत्में क्षेमतरम भवे वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। अर्जुन कह रहे कि यदि ये सभी धृतराष्ट्र के जो पक्ष में है खड़े हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए युद्ध भूमि में सामना ना करने वाले शस्त्र रहित मुझ को मार भी दे तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारी है। थोड़ा इसको विस्तार से समझते हैं। अर्जुन कहते कि अगर मैं युद्ध में या युद्ध से सर्वथा निवृत्त हो जाऊं अर्थात युद्ध नहीं करूं तो शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे। कारण है कि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही क्यों। परंतु कदाचित आवेश में आके जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए, बैरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके सामना ना करने वाले तथा शस्त्र रहित मेरे को मार भी दे तो उनका वह मारना मेरे लिए क्या है, हितकारी ही होगा। क्यों? क्योंकि कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भार पाप करने का जो निश्चय किया था, केवल सोचा था, अभी युद्ध नहीं किया था, अपने गुरुजनों को और अपने बड़ों को मारने कर जो मैंने निश्चय किया था मारने का, उस निश्चय रूपी पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। अगर ये मेरे को मारते हैं उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तात्पर्य है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो मैं भी पाप से बचूंगा और मेरे कुल का भी नाश नहीं होगा। अब जो मनुष्य अपने लिए जिस किसी विषय का वर्णन करता है उस विषय का उसके स्वयं पर असर पड़ता है। अर्जुन ने भी जब शोकाविष्ट होकर 28वें श्लोक से बोलना आरंभ किया तब वे उतने शोकाविष्ट नहीं थे प्रारंभ में जितने वे अब शोकाविष्ट है। पहले अर्जुन युद्ध से उपरत नहीं हुए पर शोकाविष्ट होकर बोलते बोलते अंत में युद्ध से उपरत हो जाते हैं और बाण सहित धनुष का त्याग करके बैठ जाते हैं। भगवान ने यह सोचा कि अर्जुन के बोलने का वेग निकल जाए तो मैं बोलूं अर्थात बोलने से अर्जुन का शोक बाहर आ जाए, भीतर में कोई शोक बाकी ना रहे, तभी मेरे वचनों का उस पर असर होगा। अतः भगवान बीच में कुछ नहीं बोले। भगवान ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सुनाई है कि इसके अंदर कितना शोक है, इसको बोलने दे। तो अब तक अर्जुन ने विशेषता देखी है, अपने को धर्मात्मा मानकर
युद्ध से निवृत्त होने में जितनी दलीलें या युक्ति आदि हैं, संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ही ठीक समझेंगे और आगे भगवान अर्जुन को जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे। इसका कारण यह है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है उस स्थिति की, उस श्रेणी की बात को ही वो ठीक समझते हैं। जिसकी जितनी स्थिति है उससे ऊंची श्रेणी की बात वे समझ ही नहीं सकते। तो अर्जुन के भीतर कौटुंबिक मोह है और उस मोह से आविष्ट होकर ही वे धर्म की, साधुता की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अतः जिन लोगों के भीतर कौटुंबिक मोह है उन लोगों को ही अर्जुन की बातें ठीक लगेगी। परंतु अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ठीक था, पर भगवान ने उसको युद्ध में लगाकर ठीक किया। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया, प्रत्युत उसको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः प्राप्त हुआ था, अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन का स्वयं का ही था। वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे। परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्टकारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे, अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे थे। इसलिए भगवान ने कहा है कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता है यह तेरा मोह है। अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है उसका त्याग करना उचित नहीं है। जैसे कोई बद्रीनारायण जा रहा था, परंतु रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया, अर्थात रास्ता भूल गया, अर्थात उसने दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया। अतः वह बद्रीनारायण की तरफ न चलकर उल्टा चलने लग गया। सामने से उसको एक आदमी मिल गया। उस आदमी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो वह बोला कि बद्रीनारायण जा रहा हूँ। वह आदमी बोला कि भाई बद्रीनारायण इधर नहीं उधर है, आप तो उल्टे जा रहे हैं। तो अतः वह आदमी उसको बद्रीनारायण भेजने वाला नहीं है, किंतु उसको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला है। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है, युद्ध नहीं कराया है। स्वजनों को देखने से अर्जुन के मन में यह बात आई थी कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, न युत्स्य। पर भगवान का उपदेश सुनने पर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, किंतु ऐसा कहा है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में बोलेंगे करिष्ये वचनम तव, अर्थात मैं आपके आज्ञा का पालन करूँगा, ऐसा कहा है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करूँगा। अर्जुन के इन वचनों से यही सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। वास्तव में युद्ध होना अवश्यंभावी था, अवश्य ही था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसको कोई भी टाल नहीं सकता था। स्वयं भगवान ने विश्व रूप दर्शन के समय अर्जुन से कहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ और संसार संहार के लिए यहीं आया हूँ। अब तेरे युद्ध किए बिना भी ये विपक्ष में खड़े योद्धा लोग बचेंगे नहीं। ये 11वें अध्याय का जो 32वां श्लोक में जब विराट रूप है तो उस समय कहा है। इसलिए यह नरसंहार अवश्यंभावी होनहार ही था। यह नरसंहार अर्जुन युद्ध ना करते तो भी होगा, तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने माँ की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित
पांचों भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो माँ की युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य करते ही। भीमसेन भी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरे पति पांडव कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद और भाई धृष्टद्युम्न और मेरे 5 पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। इस तरह ऐसे कई कारण थे जिससे युद्ध को टालना संभव नहीं था। होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्यच्युत होकर अर्थात कर्तव्य को छोड़कर अपना पतन कर सकता है। तात्पर्य है कि मनुष्य अपना इष्ट अनिष्ट करने में स्वतंत्र है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है कि उसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहना चाहिए, उससे कभी च्युत नहीं होना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने कर्तव्य पालन को करते रहना चाहिए। वही ही शास्त्र आज्ञा है। जय श्री कृष्ण।